जैसे कि अभी आप विभिन्न राज्यों में जा करके सरना धर्म कोड या आदिवासी धर्म कोड को लेकर के अपनी बातों को रख रहे हैं और सरकार से अपनी मांगों को मांग रहे हैं। अभी तक से आप लोगों ने कहाँ तक लड़ा, कहाँ तक पहुँचे हैं और आप लोग को समाज के बीच में क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबको जोहार, पुनः जय धर्मेश। सरना धर्म कोड की मांग बहुत पुरानी मांग है और हम लोग लगातार जब से हम लोगों को होश आया, यूँ कहें कि दादा परदादा के ज़माने से पीढ़ी दर पीढ़ी, पुरखा दर पुरखा, माने कम से कम हम लोग ये कह सकते हैं कि हम तो आदिवासी हैं, जन्म से आदिवासी हैं हम लोग हैं और हमारा धर्म सरना है। और आप लोगों को ये जानकर बड़ी खुशी भी होगी कि हम सभी लोग स्वर्गीय कार्तिक बाबा को भी मानते हैं। भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान बनाया उनको भी हम लोग जानते हैं, समझते हैं। आदिवासी धर्म के बारे में आपने कहा कि आदिवासी धर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि आदिवासी धर्म कहने से हम लोग जन्म से आदिवासी हैं और इसमें कहा जाए तो ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, अन्य लोग भी आदिवासी मानते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संविधान के 342 धारा में भारत सरकार ने हम लोगों को शेड्यूल ट्राइब आदिवासी की मान्यता हम लोग को दिया है। और इसलिए आदिवासी धर्म कहने से कल के दिन में एक तरह से अलग एक विवाद होगा, क्योंकि बौद्धिस्ट भी, जैनिस्ट भी, सिख भी, वो भी विभिन्न राज्यों में वो भी शेड्यूल ट्राइब के रूप में मान्यता उन्हें भी प्राप्त है। और हम प्रकृति के नज़दीक रहते हैं, प्रकृति के साथ हमारा साहचर्य जीवन हम लोग व्यतीत करते हैं। आदिवासी हम लोग सरल स्वभाव के होते हैं और प्रकृति जिसको कि हम लोग सरना धर्म कहते हैं, ये सरना क्या है? सरना प्रकृति है और प्रकृति से बड़ा कोई शास्त्र नहीं है, प्रकृति से बड़ा कोई भगवान नहीं है। हम आदिवासियों का कोई लिखित धार्मिक ग्रंथ नहीं है, जैसा कि हिंदू धर्म में वेद है, पुराण है, अन्य तरह के धार्मिक ग्रंथ हैं। और ईसाइयों का भी बाइबल है और न्यू टेस्टामेंट है और आपका सिखों का, जैन बौद्ध सभी लोगों का अपना अपना धार्मिक ग्रंथ है। लेकिन हम आदिवासियों का प्रकृति ही हमारा ग्रंथ है, क्योंकि हम आदिवासी प्रकृति के प्रत्येक उस उनका जो नेचर है, प्रकृति के नेचर को हम सबों ने आत्मसात किया है। क्योंकि प्रकृति के साथ जीते हैं, प्रकृति के साथ हम लोग रहते हैं, पहाड़ों में चाहे जंगलों में, जहाँ पर भी हो, हमारे पूर्वज उनके एक एक जो नेचर जो है प्रकृति का, उसको हम लोग मानते हैं। और इसलिए साधारण रूप में अगर हम उसको कहें कि घरों को लिपना हो और अगर खेत जोतना हो, चाहे अभी हम लोग मेहमान नवाजी भी कर रहे हैं तो खाना परोसना हो, तो ये छोटी छोटी बातों जो हैं वो ऐसा इसलिए है कि आप विज्ञान भी कहता है कि सूर्य एक जगह खड़ा है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, और पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा राइट टू लेफ्ट, माने दाहिने से बाएं की ओर परिक्रमा करता है। और इसलिए आप देखेंगे कि कोई भी पेड़ में यदि लता अगर चढ़ रहा हो तो दाहिने से बाएं ही वो चढ़ता है। और इसलिए हम लोग करम का नृत्य करे हो, सरहुल में कोई भी पर्व या त्योहार हम लोग मनाते हैं तो दाहिने से बाएं ही हम लोग परिक्रमा करते हैं, और अन्य धर्मों में ऐसा नहीं है। तो प्रकृति के साथ हम लोग रहे हैं और इसलिए प्रकृति जिससा कि मौसम बदलता है, ऋतु बदलता है, उसी तरह हम भी प्रकृति के साथ अपने खान पान में, रहन सहन में, बोली वचन में, हर चीज को अपने साथ हम लोग आत्मसात किए हैं। और जैसा कि सरना धर्म जो है वो सीधा सीधी अगर कहा जाए तो जन्म और मृत्यु, और हम लोग उराओं में जैसे सृष्टि है और हम आज जन्म लिए, एक दिन हमको इस दुनिया से जाना है, तो सारना जन्म और मृत्यु का उस व्यवस्था को जिसमें हम रचते हैं, बसते हैं, हमारी जो व्यवस्था है, जो हमारा संस्कृति है, हमारा जो व्यवस्था है, उसी को हम सरना कहते हैं। यही कि जन्म से लेके मृत्यु तक का हमारा जो कर्मकांड है उसमें सारा कुछ प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, उसी को हम सरना के रूप में मानते हैं। और इसलिए सरना
उरांव समाज के अंदर में सरना का बहुत बड़ा मीनिंग है। और मैंने आपका हो समाज के अंदर में सरना का मीनिंग लोग कहते हैं कि बढ़ते क्रम को, मतलब सृष्टि। और संथाली में भी जब जंगलों पहाड़ों में उनको लगा कि कोई अदृश्य शक्ति है जो इस दुनिया को चलाता है, तो उसकी खोज के लिए जब संथालियों ने एक तीर छोड़ा और तीर जाके पेड़ में मैंने आया और कुछ महिलाएं उसको देखी और उनका कहना था कि मने सारजो, मतलब इसने उसको तीर को मने निगला या खाया। उसका मतलब है कि यही हमारा मने सिंबोंगा है, धर्मेश है, हमारा भगवान है उनका। और इस साल वृक्ष के नजदीक ही अपने आप को लोग को लगने लगा कि महसूस लोग करने लगे, मतलब सारना मतलब महसूस करना। उनको लगा कि यही हमारा भगवान है, क्योंकि प्रकृति कभी किसी को अलग नहीं करता। सूर्य का प्रकाश निरंतर लगातार, हम कोई भी धर्म माने, कोई भी जाति का हो, है ना। जैसे पंछियों में देखा जाए तो कई उसका मैंने प्रजाति है, जानवरों को भी देखा जाए तो कई प्रजाति है। उसी तरह की मनुष्य जीवन में भी जिस तरह से प्रकृति हम लोगों को, इस मनुष्य की सृष्टि को किसी को अलग नहीं, प्रकाश जो है लगातार सबों को बराबर मिलता है। उसी तरह पानी भी, कोई भी व्यक्ति को, कोई भी धर्म मानने वाला अगर प्यास लगे, अगर वो नदी या स्रोतों में जाता है तो उसे प्यास उसका मिलता है। और अगर आप कोई पेड़ के छांव में जाए तो ये नहीं कहता है कि तुम कोई दूसरे धर्म का हो, दूसरे जात का हो, मेरा फल मत खाओ या मेरे छाया में मत रहो। प्रकृति किसी को अलग नहीं करता और इसीलिए आदिवासी भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। वो प्रकृति को ही मान के उसके साथ साहचर्य जीवन व्यतीत करता है। और इसलिए आदिवासियों का जीवन प्रकृति के साथ मिला जुला है, साहचर्य जीवन व्यतीत करता है। तो यही प्रकृति ही सरना है। तो उरांव में जैसा कि मैंने कहा कि हो समाज में कहते हैं कि बढ़ते कर्म को सरना, और संथालियों में साल वृक्ष के नीचे में सारजों शब्द से उनका जो सरना शब्द का उत्पत्ति हुआ। तो हम उरांव में सरना शब्द जो है सारना मतलब महसूस करना। जैसे हम लोग कूल कीड़ा सारना, जैसे भूख हमको दिखाई नहीं देता लेकिन भूख को हम महसूस करते हैं। जैसे हमें पानी प्यास लग रहा है ना, पानी पिए तो उसका मिठास या कोई भी चीज वस्तु खाए तो उसका जो स्वाद दिखता नहीं है, बस हम महसूस करते हैं। उसी तरह उस सरना स्थल जैसे आज मेरा नाम बंधन तिग्गा हुआ तो हमारा नाम हमारे माँ बाप ने रखा। तो जिस स्थल पर हम पूजा करते हैं वो ऐसे उसका नाम नहीं है। सारना का मतलब है कि हम उस स्थल में जाके हम उस धर्मेश को, जो इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को, इस प्रकृति को जिसने रचा, इस प्रकृति को जो चलाता है, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते बल्कि हम उसे मन की आंखों से देख सकते हैं। हम उसे महसूस करते हैं, माने छाये के रूप में, प्रकृति के रूप में, प्रकाश के रूप में, जल के रूप में, पहाड़ों के रूप में हम उसे महसूस करते हैं कि हाँ ये पहाड़ है, हाँ ये पेड़ का छाया है, ये फल का जो मिठास का जो हम आनंद लेते हैं, महसूस करते हैं। और उसी तरह उस पेड़ के नीचे में जब हम अपनी आंखें बंद करके हम जिस भी भाषा में अपने सिंबोंगा, धर्मेश, हिल्ला मारंग गुरु को जब याद करते हैं, मतलब उन्हें हम क्या करते हैं, मन शरीर आत्मा से महसूस करते हैं। वही हुआ फील माने सारना। तो वो स्थान जो है सारना इसीलिए नाम हुआ क्योंकि हम वहाँ भगवान को क्या करते हैं, हमारा जो सृष्टिकर्ता जो है, संसार को रचयिता जो है, उसको क्या करते हैं, हम मन की आंखों से, मन से, हृदय से क्या करते हैं, महसूस करते हैं। और इसलिए सारना ये उरांव शब्द। बाकी संथालियों में अपनी भाषा में उसको व्याख्या करते हैं, मुंडा अपनी भाषा में। जैसे हम लोग चाला टोंका, उस बहुत सारे लोग सवाल उठता है कि सरना एक जगह है इसलिए धर्म नहीं हो सकता है। जब ईसा मसीह के नाम से धर्म हो सकता है, गौतम बुद्ध के नाम से जब धर्म हो सकता है ना, जैन के नाम पर जब धर्म हो सकता है, तो वो तो हम जहां भगवान को याद करते हैं, महसूस करते हैं, इसलिए उसका नाम सारना है। जैसे इस जगह को हम, इस जगह का नाम क्या है, इस जगह का नाम बिरसावसा। तो उसी तरह का जैसे हम सरना में पूजा करते हैं, हम भगवान का नाम लेते हैं, इसीलिए उस जगह का नाम सरना हुआ। तो सरना धर्म क्यों नहीं हो सकता, माने भगवान। जैसे हम कह सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा कि मंदिर धर्म तब हो क्योंकि पूजा स्थल है,
तो मंदिर धर्म होना चाहिए, गिरजा धर्म होना चाहिए, तो उनका सवाल ही बिल्कुल गलत है। गिरजा के अंदर में या तो माता मरियम का मूर्ति होता है या तो ईसा मसीह का मूर्ति होता है। गिरजा का पूजा नहीं होता है। पूजा किसकी होती है? माता मरियम या ईसा मसीह का। उसी तरह मंदिर के अंदर में मंदिर की पूजा नहीं होती है। कोई भी पंडित मंदिर की पूजा नहीं कराता है, बल्कि मंदिर के अंदर में या तो राम का मूर्ति होता है या कृष्ण का मूर्ति होता है, उसकी वो लोग पूजा करते हैं। ठीक उसी तरह आप जैन में जाएं, बौद्ध में जाएं, जहां भी जाएं, तो उसी तरह हम उस सरना स्थल में जब हम जाते हैं तो वहां क्या करते हैं? उस पेड़ के छांव में, क्योंकि हमारा प्रकृति इतना बड़ा है, हमारा भगवान का हम उसको एक रूप में बंद नहीं कर सकते हैं। जिस सरना की हम बात करते हैं उसकी ऊंचाई को नापना असंभव है, उसकी गहराई को भी नापना असंभव है, और उसकी लंबाई और चौड़ाई की गणना करना भी मुश्किल है। और इसलिए हम उसे एक क्षेत्र में, एक मंदिर या गिरजा या गुरुद्वारा में हम उसको बंद नहीं कर सकते। और इसलिए आदिवासी जो खुले आकाश में, प्रकृति की गोद में माने सरना को महसूस करते हैं। और केवल ना कि सरना, हाँ एक जगह, क्योंकि हम प्रकृति ने हमें बनाया है और जीवन जीने का एक तरीका है, इसलिए हम पति पत्नी के साथ रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, इसलिए हम लोग एक घर बनाए हैं। भगवान ने कहा है कि खाने का जगह, सोने का जगह, उसने बताया है कि पत्नी के साथ आपको कैसे रहना है, आपको भोजन कैसे करना है, आपको धन कैसे कमाना है। उसने प्रकृति से सारा ज्ञान हमें दिया है, और इसलिए हम भगवान को किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं बांध सकते। और इसलिए सरना तो पूरा सृष्टि ही है, सृष्टि है सरना। इसलिए हम जहां जिस पेड़ के नीचे हम जाते हैं वही हमारा सरना है। और इसलिए आप देखेंगे कि आदिवासी जो है कभी पेड़ को, जिंदा पेड़ को काटता नहीं है। और इसके पीछे बहुत सारा फिलोसॉफी है, बहुत लंबा कहानी है कि हम पेड़ों को नहीं काटते, पहाड़ों को भी नहीं तोड़ना चाहते, इस तरह से। तो ये सवाल जो कि आदिवासी धर्म तो नहीं हो सकता, क्योंकि भारत के संविधान निर्माताओं ने भी आदिवासी धर्म के रूप में नहीं कहा। हाँ, 1871 में एबोरिजिनल, एनिमिस्ट और ट्राइबल के रूप में आया, लेकिन वो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम था और उनको जो लगा, इसलिए समय समय पर नाम लोगों ने बदला। लेकिन जैसे ही भारत देश आजाद हुआ और माने आदिवासियों को जो भी कारण हो, उन सारी चीजों को हटाने के बाद में धर्म कोड तब से लेके भारत देश की आजादी का संविधान बनने के बाद आज तक नहीं मिला है। और इसलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि झारखंड प्रदेश या आप छत्तीसगढ़ के हैं या आप बंगाल के हैं, उड़ीसा के हैं, बिहार के हैं, 5-6 ऐसे राज्य हैं जहां पर उरांव, मुंडा, हो, संताल, खड़िया, जो 5 मुख्य जनजाति, उसके साथ और भी झारखंड में जैसे 32 जनजाति हैं, उड़ीसा में आप जाएंगे तो 62 जनजाति हैं। मतलब पूरे भारत देश में लगभग 800 जनजाति हैं और सभी प्रकृति की उपासना करते हैं, भले जिस रूप में भी। लेकिन आज हमारा इसमें कहना है कि जो लोग हिंदू धर्म में चले गए, जो लोग ईसाई धर्म में चले गए, जो लोग जैन बौद्ध हो गए, आज आप देखिए पूरे दुनिया में तो आदिवासी हैं, पूरे दुनिया में आदिवासी हैं। और आदिवासी ने माने अपने जो भी कारण हो, कुछ ने बौद्ध धर्म अपनाया, बहुतों ने हिंदू धर्म अपनाया अभी भी। लेकिन जब आप हिंदू धर्म कहेंगे, बहुत सारे लोग आदिवासी मूर्ति पूजक नहीं करते हैं। माने आकृति और प्रकृति दोनों में अंतर है। आकृति मीन्स कहीं पर एक मूर्ति है और उसको वो लोग उसको आराध्य देव के रूप में मानते हैं। हम प्रकृति को अपने आराध्य देव, अपने भगवान और ईश्वर के रूप में मानते हैं। और प्रकृति आप अगर देख लें, एक जगह आप पेड़ के नीचे रहें, आप जल स्रोत के पास रहें और एक दूसरे व्यक्ति के मूर्ति के पास रहने के लिए, अगर हम अपने पेड़ के नीचे अगर हैं तो हम फल भी खा सकते हैं, उसके छांव में भी रह सकते हैं, प्यास लगे तो हम झरना से पानी भी पी सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति आकृति की पूजा करता है, मूर्ति के पास, भूख लगेगा, प्यास लगेगा, धूप लगेगा, तो वो कैसा महसूस कर सकता है। लेकिन हम जब प्रकृति के छांव में रहते हैं तो हम आनंद का फील करते हैं। लेकिन वो कैसा फील करता है, तो ये एक आस्था की बात है। आदिवासी प्रकृति उपासक है, प्रकृति को ही सब कुछ मानता है। लेकिन जो दूसरे जो हैं वो आकृति की पूजा करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे दुनिया के किसी भी कोना में आप जाएं, आदिवासी जो है माने किसी भी भगवान का मूर्ति नहीं बना है। हाँ, अब माने कमोबेश पूरे भारत देश में एक दूसरे के साथ हम लोग घुल मिल गए हैं। माने चाहे हिंदू पर्व त्योहार हो, चाहे क्रिश्चियनों का पर्व त्योहार हो, चाहे और का, अब पूरा भारत देश एक है तो हम लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो
लंबे समय से रहते रहते थोड़ा बहुत इंक्रोचमेंट हुआ है। तो मेरा इसमें यही कहना है कि सरना हमारा धर्म है और पूरे माने दुनिया में आने वाले समय में जैसा ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, इसमें आपको यही देखने के लिए मिलेगा कि सारे दुनिया के सभी लोगों को प्रकृति में होना ही पड़ेगा। अगर हम प्रकृति के साथ नहीं चले तो एक दिन दुनिया में प्रलय आना निश्चित है, क्योंकि जैसे जैसे पेड़ कटेगा वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा और जैसे जैसे ऑक्सीजन घटेगा दुनिया में प्रलय की। अभी जब ठंड के दिन में गर्मी ऐसा महसूस हो रहा, क्यों? क्योंकि प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होगा तो हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने जीविका चलाने के लिए हम प्रकृति को छेड़छाड़ कर रहे हैं और जिसका नतीजा है कि आदिवासी कभी भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़, क्योंकि वो उसको भगवान मानता है, ईश्वर मानता है, अपना देवता मानता है, इसलिए प्रकृति के साथ वो कभी छेड़छाड़ नहीं। लेकिन आज हम सोचते हैं कि हमारा विज्ञान बहुत आगे चला गया। नहीं, आज हम जिस विज्ञान में जी रहे हैं ये एक अंधकार युग में हम लोग जा रहे हैं। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना मतलब पूरे दुनिया को हम तबाही की ओर ले जा रहे हैं। तो एक ना एक दिन पूरी दुनिया को, ऐसे भी बड़े राष्ट्र जो हैं, अमेरिका हो, फ्रांस, जर्मनी, जापान, सभी लोग कहते हैं एक बच्चा पैदा हो तो 10 पेड़ लगाओ, 100 पेड़ लगाओ। तो ये तो आदिवासी तो जन्म से ही, सृष्टि से ही प्रकृति को अपने साथ आत्मसात किया है और पेड़ हो, पौधा हो, माने उनको लगा के उनके साथ ही। नौकरी चाकरी करने वाले भी हो, अगर वो नौकरी से रिटायर हो गए तो वो अपने खेतों में, बगानों में ही अपने आप को माने क्या कहते हैं कि माने अच्छा महसूस करते हैं। तो यही है आदिवासियों का, और इसलिए आदिवासी धर्म जो है वो किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता है। और आदिवासी, क्योंकि शुरू में मैंने कहा कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, वो लोग भी आदिवासी हैं। और इसलिए माने आदिवासी धर्म होने से क्या होगा कि वो लोग कहेंगे कि भाई माने सीधा सीधी ये कोर्ट का मामला हो जाएगा, और भारत सरकार भी इसको मान्यता मुझे लगता है कि नहीं देगी, क्योंकि ये धर्म का मामला है, ये जाति का मामला नहीं, एक समुदाय का मामला नहीं, ये हमारा आस्था का विषय है, धर्म का विषय है। और इसलिए संविधान ने ऑलरेडी आदिवासी के लिए शेड्यूल ट्राइब के रूप में संविधान के अनुच्छेद 342 में क्या किया है, ट्राइबल कोड हमें दिया है। अब हमें चाहिए धर्म कोड, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये धर्म कोड हमें चाहिए, माने अपनी पहचान है ना। अपनी पहचान क्या है कि जिसमें हम अपने कर्म कांड को, जन्म हो, विवाह हो, मृत्यु, जितने भी जनजाति उसको हम माने क्या कर सके, संग्रह कर सके, उसको माने बचा सके, रख सके। तो यही है हमारा सरना धर्म का माने छोटा सा। जय धर्मेश जोहार। जैसे एक सवाल है आपसे कि जैसे विभिन्न संगठन जो है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो आप लोग का मांग जो हो रहा है वो गलत है। हिंदू जैसे बोलते हैं कि आदिवासी हिंदू हैं, और जो भी संगठन की मांग हो रही है, ये हो रही, तो क्रिश्चियनिटी बोला जाता है, क्रिश्चियन लोग उसको भड़का रहे हैं या आंदोलन कराने के लिए बाध्य करवा रहे हैं। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सभी धर्म की आदर की जाती है। अपनी अपनी आस्था के अनुसार सब अपना धर्म मान सकता है। ये आर्टिकल 25 में भी इसकी आज़ादी दी गई है। और हम सरना मानने वाले प्रकृति का पूजा करते हैं। हम लोग का पूर्वज ने कह के गए हैं, बता के गए हैं, मान्यता है कि समस्त संसार की इस पृथ्वी के जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी जाति धर्म के लोग हैं, सब प्राकृतिक से ही जीवित हैं। चाहे मंदिर वाला हो, मस्जिद वाला हो, गिरजा वाला हो, गुरुद्वारा हो, सरना हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, प्राकृतिक बिना कोई जी नहीं सकता है। इस सच्चाई है। और हिंदू धर्म वर्ण व्यवस्था के तहत आती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हम किस जगह में हैं? हम कहाँ हैं? कौन श्रेणी में आते हैं? हमारा हर कुछ अलग है। हम रूढ़ी आदि व्यवस्था के तहत हम लोग आते हैं। हमारी मान्यता अलग है, हमारी धर्म कर्म अलग है। शादी ब्याह, मुंडन, हर कुछ हमारी पहान, नैगे, पुजार जो है, सामाजिक व्यवस्था हमारी सब अलग है।
कोई अपना तरीका से कहे, गुमराह करने के लिए कहे, भटकाने के लिए कहे, वो अलग बात है। लेकिन सच्चाई है कि प्राकृतिक का पूजा हम लोग करते हैं, सत्य का पूजा करते हैं। प्राकृतिक बिना कोई नहीं जी सकता है। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, आस्तिक हो नास्तिक हो, जिस पेड़ में, जिस सरना में वृक्ष होता है, वृक्ष हमें ऑक्सीजन देती है। अगर ऑक्सीजन ना कर मुंह को बंद कर देगा कोई भी धर्म मानने वाला अपना अपना धर्म जगह में रह के, तो पेड़ का ऑक्सीजन बिना मर जाएगा। ये धरती का पूजा करते हैं, जो अनाज देती है। समस्त मानव ये धरती का अनाज को खाते हैं, गोड़ा, गोंदली, साग सब्जी, मड़ुआ, मकई, उसको धरती माँ का के पूजा करते हैं। हमारे सरना पूजा में हम उस सूर्य का पूजा करते हैं। एक सूर्य समस्त प्राणी को धूप देती है, प्रकाश देती है, उससे दिन रात होती है। उस सूर्य का पूजा करते हैं, वही पूजा सरना पूजा है। हवा का पूजा करते हैं, वही पूजा सरना पूजा है। पानी का पूजा करते हैं, वही पूजा सरना पूजा है। लोग बोल रहे, जितने भी धर्म मानने वाले सभी कोई कहते हैं कि सबका मालिक एक है, भगवान एक है, वो सर्वशक्तिमान, उसके बिना कोई जी नहीं सकते हैं। और जो भगवान मतलब भ से भूमि, ग से गगन, वा से वायु, वा में आकार, आ से अग्नि, न से नीर मतलब पानी, हाँ, और वो सारा चीज ही है। और इंसान का शरीर में भी 5 गो चीज है, और उस सारा चीज को हम लोग पूजा करते हैं, हाँ, और उसके बिना कोई जी नहीं सकता। इसी को कोई संस्कृत में बोला है, क्षिति जल पावक गगन समीर 5 तत्व मिले रचित शरीर। 5 गो तत्व है और वही चीज सब कुछ है, और इसी का हम लोग पूजा करते हैं। कोई कुछ कहे, और बहुत कोई जैसे बोलता है कि आदिवासी कोड होना चाहिए, हम सरना गलत है, ये क्रिश्चियन भड़का रहा है या कोई हिंदू को तोड़ रहा है, वैसा कुछ नहीं। हमारा हम सब कुछ स्वतंत्र हैं। हमारी मान्यता अलग है, हमारी विश्वास अलग है, ये सत्य है। हम सत्य का पूजा करते हैं, प्रकृति का पूजा करते हैं। और विश्व का सारे वैज्ञानिक लोग इसमें एक मत है कि ग्लोबल वार्मिंग इतनी हो रही है, जंगल उजड़ रही है, प्राकृतिक से छेड़छाड़ हो रही है, ओजोन मंडल छिद्र हो रहा है, यहाँ का जलवायु वातावरण गड़बड़ हो रहा है। हाँ, इसे पेड़ पौधा लगा के प्राकृतिक संरक्षण करके ही बचाया जा सकता है। और उस प्राकृतिक को तो हम लोग आदिकाल से पूर्वज जैसे ही उसको हम लोग ये करते हैं। हम लोग जिंदा पेड़ काटना नहीं चाहते हैं। काटते हैं तो पहले टांगी चलाने से उसे करते हैं। लकड़ी का जरूरत होता है तो सूखा लकड़ी को हम लोग जंगल से करके लाते हैं। हाँ, ये सारा चीज हम लोग का है। और हम लोग सरना पूजा करते हैं, प्राकृतिक पूजा करते हैं। हमें सरना धर्म कोड चाहिए, और इसी के चलते हम लोग सरना धर्म कोड की मांग पूरे देश स्तर में विभिन्न राज्य में जाके कर रहे हैं। कुछ लोग बरगलाने के लिए है कि आदिवासी धर्म कोड होना चाहिए। तो जिसके अंदर में आस्था नहीं होगा, अगर हम कोड हमके मिल जाएगा आदिवासी कोड और पूरा उसमें जनसंख्या एग्जैक्ट आ जाएगा, लेकिन जब जनगणना होने के बाद में पूरा आदिवासी एक जगह लिख भी जाएंगे, लेकिन जब किसी तरह से दुख मुसीबत होगा, परेशानी होगा, कभी हम लोग देखते हैं कि बीमारी हो गया, कोई तबीयत खराब हो गया, डॉक्टर यहाँ गए, जल्दी दवा नहीं सुन रहा है, तो उन लोग को लगता है कि दवाई से ठीक नहीं हो रहा है, हम शांति की खोज के लिए कहाँ हम जाएं माथा टेकने के लिए, तो कहाँ जाएगा? आदिवासी के पास नहीं जाएगा, वो धर्म स्थल में जाता है। तो हम अपना धर्म, अपना पहचान जो सरना धर्म उसको करेंगे, तब तो उस शांति के लिए जाके वहां सरना में माथा टेकेगा। आज हम लोग साल में 52 सप्ताह होती है, प्रत्येक सप्ताह अपने अपने जितने धर्म के लोग अपने अपने धार्मिक स्थल में जाते हैं। और उसी हिसाब से आज सरना स्थल में हम लोग जाके माथा टेक रहे हैं। जो भी दुख मुसीबत होती है, जो भी अच्छा हम लोग चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो वहाँ जाके सृष्टिकर्ता आदि शक्ति को कहते हैं, हे धर्मेश, हे सरनामा, हे सिंहबुंगा, हे मरंगबुरु, चाहे जैसा हम लोग आदिवासी विभिन्न भाषा में यही करते हैं, उस हिसाब से आराध्य उस सृष्टिकर्ता आदि शक्ति को नमन करते हैं कि मेरा घर में दुख है, तकलीफ है, हमारा घर में सुख दे, शांति दे, समृद्धि दे, मेरा दुख तकलीफ को दूर कर दे, हमारा घर बढ़िया से अमन चैन हो, कह के वहाँ हम लोग सरना स्थल में माथा टेकते हैं। वो तो आस्था है और वो चीज़ है, और उसी सरना धर्म कोड की हम लोग मांग कर रहे हैं। भले कोई कुछ बोल दे आदिवासी कोड होना चाहिए बरगलाने के लिए, चाहे और कुछ, लेकिन हमारा आधार तैयार है। 2011 का जनगणना में हम लोग 49.5 लाख से एबव, यानी 50 लाख लगभग पूरा देश में हम लोग लिखे, और हमारा एक आधार तैयार है इस हिसाब से कि यहाँ पर जैन धर्म वाला 22 लाख थे, उनको धर्म कोड मिला। अभी वो लोग लगभग 45 लाख है। जब 45 लाख जैन वाला को धर्म कोड मिला, तो हम 50 लाख के लगभग पीछे
किए, वहाँ सभा किए, वहाँ का राज्यपाल और सीएम को हम लोग मांग पत्र देकर सरना धर्म कोड की मांग किए। आसनसोल से अभी लौट रहे हैं और उस सिलसिला में आप लोग बोकारो के भाई बहन सारे लोग से यहाँ ये करने के लिए यहाँ रुके। आसनसोल में भी कल मंत्री लोग थे वहाँ। उसके बाद में 3 तारीख को नेताजी इंडोर स्टेडियम में भी बड़ा कार्यक्रम हुआ। वहाँ पर हजारों की संख्या में इतिहास में पहली दफा वहाँ पर हुआ और वहाँ का ममता दीदी भी कैबिनेट सेक्रेटरी से सरना धर्म कोड के लिए अनुशंसा करके केंद्र भेजी और झारखंड में भी माननीय हेमंत सोरेन ने भी सरना आदिवासी धर्म कोड करके भेजी। पिछला हम लोग का टारगेट है असम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, चाहे जहाँ जहाँ भी सरना उरा मुंडा हो, कड़िया, बेदिया, संथाली जितने भी सरना मानने वाले हैं सब जगह हम लोग जाके लोगों को गोलबंद कर रहे हैं, जगा रहे हैं। और अगला हम लोग का होगा दिल्ली में बड़ा आंदोलन करेंगे और वहाँ का सरकार को सरना धर्म कोड लेने के लिए हम लोग विवश करेंगे, बाध्य करेंगे। आत्मविश्वास से हम लोग मजबूत हैं, सारे लोग जाग रहे हैं, समझ रहे हैं आज न कल सबका सहयोग से मिलजुल के एकजुटता के साथ सरना धर्म कोड लेके रहेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है और संविधान में हमारा अधिकार है, इसे कोई नहीं रोक सकता। आज न कल सरना धर्म कोड लेके रहेंगे। यही जैसे कि एक वीरेंद्र भगत राजीपड़ा सरना प्रार्थना सभा थे कि जो साक्षात दिखता है वही सही है, इसलिए हमारे पुरखा इस धरती को माँ कहे थे। इस धरती को हमारे पुरखों ने माँ कहा क्योंकि जानते थे कि इस धरती के अलावा कोई भी चीज, चाहे वो घास फूस हो, चींटी हो, हाथी हो, मनुष्य हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमेरिकन, इटालियन, चाइनीज, पाकिस्तानी, सभी इस धरती में जन्म लिए। इस धरती के अलावा कहीं भी कोई जन्म नहीं है, इसलिए हमारे पुरखों ने इस धरती को माँ कहा। और हमारे पुरखा ये भी जानते थे कि इस धरती में जब तक सूरज का रोशनी नहीं पड़ेगा तब तक ये धरती माँ भी किसी को जन्म नहीं दे सकती। इसलिए हमारे पुरखों ने उस सूर्य को धर्मेश कहा, बाबा कहा, सिंगबोंगा कहा। ये सच्चाई है। इसी चीज का हमारे पुरखों ने पूजा किया और इसी को हम लोग सरना पूजा कहते हैं। और हमारे पुरखों ने पेड़ का पूजा किया जो हमें ऑक्सीजन देता है। जैसे हम लोग कर्म के अवसर पे कर्म पेड़ को हम लोग अखड़ा में लाते हैं, गाड़ते हैं, उसको पूजते हैं। उसका एक वैज्ञानिक कारण भी है कि 24 घंटा ऑक्सीजन देता है हमको। सखुआ पेड़ का पूजा करते हैं, शुद्ध हवा देता है, उसकी लंबी आयु भी होती है, उसके लिए भी हम लोग पूजा करते हैं। हमारे पुरखा कभी भी आकृति का पूजा नहीं किए। और आज हम लोग जिस समाज से बिलोंग करते हैं तो हमारे पुरखा एक सामूहिक तौर पे हर जगह नृत्य से लेके पूजा पाठ एक समूह के लिए करता है। और जैसे हम लोग के समाज में डंडा कटना बोलिए या भेलवा फड़ी बोलिए, वो जो करता है तो पूरा संसार की खुशहाली के लिए हम लोग पूजा करते हैं। ये हमारी मान्यता है। और सरना धर्म कोड की बात है जहां तक, और आदिवासी धर्म कोड कई लोग बोल रहे हैं, तो आदिवासी धर्म कोड का इसलिए मैं खंडन करता हूँ कि आदिवासी कोई धर्म नहीं हो सकता है। आदिवासी धर्म नहीं हो सकता है। हम लोग देखिए आदिवासी सब हो सकते हैं। आदिवासी में तो आपका नॉर्थ ईस्ट का मुस्लिम को भी आदिवासी का दर्जा प्राप्त है। कश्मीर का मुस्लिम को, नॉर्थ ईस्ट में जो लोग बौद्ध धर्म मानते हैं वो भी आदिवासी हैं। तो अगर आदिवासी की बात करेंगे तो ईसाई लोग भी आदिवासी हैं। तो इसलिए मैं इसका खंडन करता हूं कि इसका माने आदिवासी में हम लोग समाहित नहीं हो सकता है। ये आदिवासी धर्म नहीं हो सकता है। हम लोग जो प्रकृति को पूजते हैं वो सरना धर्म को मानते हैं, इसलिए हम लोग सरना धर्म की मांग कर रहे हैं। और इसका प्रूफ देने का जरूरत नहीं है। जो लोग आदिवासी धर्म का मांग कर रहे हैं वो लोग अपना जनगणना में जो सेंसस रिपोर्ट है उसमें लिखे। 2001 में जब जनगणना हुई थी तो हम लोग पूरे देश में करीबन 32 लाख से ऊपर लोगों ने लिखा था। और इससे पूर्व जब अन्य का कॉलम 50 के दशक से हटाया गया था, जब हमारे लोगों को जब ये जानकारी मिली, जब जागरूक हुए, तब लोगों ने विरोध किया इसका जनगणना का। जब अन्य का कॉलम हटा दिया गया था तो लोगों ने विरोध किया। विरोध करने के पश्चात जो रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा सभी डीसीओ को चिट्ठी लिखा गया और उसके तहत केंद्र सरकार के निर्णय के तहत अन्य का कॉलम दिया गया, जिसमें 2001 की जनगणना में हम लोग पूरे देश में सरना धर्म 32 लाख से ऊपर लिखने का काम किया था। और उसके आगे बढ़ते बढ़ते जब जागरूकता बढ़ी तो जब जैन धर्म को अंतिम समय में जब कोड दिया गया था तो करीबन 42,25,000 में उनको धार्मिक कोड दी गई थी। तो जब हमारे शीर्ष नेतृत्व और हमारे शीर्ष अगुवाओं ने जब केंद्र सरकार से संपर्क करने का प्रयास किया
उस समय यूपीए की गवर्नमेंट थी, गृह मंत्री माननीय पी चिदम्बरम जी थे, तो वहाँ यही कहा गया था कि आप जो जैन धर्म वालों को जो कोड मिला है उस आंकड़े को आप बराबरी कर लो या तो उससे पार कर लो, आपको धर्म कोड दिया जाएगा। तो हमारे लोगों ने पूरे क्षेत्र में काफी संघर्ष किए, दिन रात एक करके लोगों को जागरूक किए और उसका परिणाम हुआ कि 2011 की जनगणना में 49,57,467 लोगों ने सरना धर्म लिखने का काम किया। तो आज एक बेहतर स्थिति में हम लोग पहुंचे, हमारा बेस खड़ा हो चुका है। जो जैन धर्म को अंतिम समय में जो धर्म कोड दिया गया उसको हम लोग एक दिन जरूर सरना धर्म कोड मिलेगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि ये देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों का सम्मान किया गया है, सभी को आदर दिया गया है। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं और किसी का विरोध भी नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह अन्य धर्मों को सम्मान दिया गया है, पहचान मिला, उसी तरह हम अपनी सरना धर्म की पहचान की मांग करते हैं। और यही से हम केंद्र सरकार से भी मांग करेंगे कि हमको सरना धर्म कोड दे और हम जितने भी सरना धर्मावलंबी हैं जिसका सही रूप में उनका जनगणना हो सके, सही उनकी पहचान हो सके, इसी मांग के तहत जो हमारे पुरखों ने जो व्यवस्था को बनाया है, हमारे पुरखा शुरू से अखड़ा मसना सरना बना के गए हैं, जो आज झारखंड प्रदेश में जो देखने को मिलता है कि हम लोग को कोई भी चीज खरीदने का जरूरत नहीं पड़ता है, उस व्यवस्था से हम लोग गाइड होते हैं और इसी व्यवस्था की पहचान के लिए हम लोग सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब सरना धर्म कोड मिलेगा तो अलग से हम लोगों को आरक्षण तय होगा, सरना न्यास बोर्ड का गठन होगा और शिक्षा के आधार में अलग से नीति बनेगी। तो इन्हीं सभी चीजों को पाने के लिए और अपनी धार्मिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोग सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। और आज अन्य धर्म की बात हम लोग उनको विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कहना चाहेंगे कई धर्म ऐसे भी हैं जिसके पास ग्रंथ होते हुए भी शायद उनका बेस ही गलत है। अगर कहानी बोलेंगे तो शायद इसको आप लोग प्लेस कर देंगे, इसको नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हम लोग बिल्कुल सच्चाई की पूजा करते हैं। हमारे पुरखा इस धरती या सूर्य को माने हैं, पेड़ पौधा को जो साक्षात दिखता है उसको माने हैं, कोई भी बनावटी चीजों को नहीं माना। इस विश्वास के साथ हम लोग एक प्रण लिए हैं कि सरना धर्म कोड लेके रहेंगे, कोई भी ताकत हमको सरना धर्म कोड लेने से नहीं रोक सकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं नारायण उरांव, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष। सरना धर्म स्वयंभू है। सरना धर्म के बारे में पूर्वजों ने कहा है अपरूपी है, भूमिपुट है। मतलब जैसा कि मैंने कहा बाकी धर्मों का जन्म हुआ है और अवतारवाद को मानते हैं और सरना धर्म हम प्रकृति को मानते हैं। इसलिए बाकी धर्मों में और सरना प्रकृति धर्म में दोनों में अंतर है। बाकी अवतारवाद को मानते हैं और हम लोग प्रकृति को मानते हैं। इसलिए स्वयंभू है, अपरूपी है, भूमिपुट है और इससे बड़ा धर्म दुनिया में और कोई भी नहीं है। जय धर्मेश।